डॉक्टर ए.के. ओझा ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी की सीरीज बनाई जा रही है। इसमें हिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी है और हिस्ट्री का क्लास 6 का पूरे चैप्टर का वीडियो बन चुका है। सभी का लिंक एक प्लेलिस्ट के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलता जाएगा। अब आज इकोनॉमिक्स शुरू किया जा रहा है और जैसा कि स्टूडेंट्स का और टीचर्स का काफ़ी डिमांड आ रहा था कि सर दूसरे सब्जेक्ट को भी शुरू किया जाए, तो उसमें इकोनॉमिक्स शुरू कर रहे हैं और इसके बाद ज्योग्राफी और पॉलिटी भी शुरू होंगे। तो आइए इकोनॉमिक्स ऐसे एनसीईआरटी में क्लास 9 से स्टार्ट है, लेकिन हम क्लास 10th को आज टेकअप कर रहे हैं क्योंकि बहुत बच्चों का बोर्ड एग्जामिनेशन है, तो उनका विशेष आग्रह हो रहा था और क्लास 9th भी शुरू होगा। तो क्लास 10th का एनसीईआरटी का इकोनॉमिक्स शुरू हो रहा है और देखिए हमारे हाथ में ये इकोनॉमिक्स की बुक है। ये क्लास 10th की बुक है और अर्थशास्त्र की किताब है और ये इसका बुक का नाम है आर्थिक विकास की समझ। तो इसमें विकास पर या डेवलपमेंट पर चर्चा किया जाएगा और इसमें इंग्लिश में लिखा है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये बुक है और इसका चैप्टर 1 मैं स्टार्ट करूंगा। देखिए यहाँ मैं लिख दिया हूँ एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स क्लास 10 चैप्टर 1 का पार्ट 1 है। इसमें एक या दो या तीन पार्ट बनेंगे। तो आज पार्ट 1 बन रहा है और अगर पेज 3 अगर आपके पास हाथ में बुक हो तो उसका पेज 3 ओपन कर लीजिए। देखिए हमारे हाथ में एनसीईआरटी की किताब है और इसका पेज 3 में आपके सामने ही मैं ओपन कर रहा हूँ। तो भैया आ जाइए पेज 3। देखिए हाँ ये पेज 3 आ गया और देखिए यहाँ लिखा है चैप्टर 1 अध्याय 1 विकास। तो देखिए हमारा विकास लिखा हूँ यानी कि डेवलपमेंट। तो हम विकास के बारे में या डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत में इसके बारे में इंट्रोडक्शन बताया गया है कि विकास क्या है और उसके बारे में बताया गया है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके हाथ में एनसीईआरटी की बुक न भी हो तो आप मेरी बात को सुनिए, मैं एक शब्द भी नहीं छोड़ूंगा और साथ ही साथ इसमें जितना लिखा है इस टॉपिक के लिए वो एक तरीके से आपके लिए पर्याप्त है। तो किसी दूसरे बुक पर भी जाने की जरूरत नहीं है। तो इसी को आप पढ़िए और बहुत ही सरल तरीका से लिखा गया है और मैं उतना ही सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। तो ये विकास या डेवलपमेंट की बात हो रही है और इसमें देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन है भूमिका। तो भूमिका में क्या है वो मैं आपको पढ़ रहा हूँ और समझा रहा हूँ और आपको समझ में आएगा। देखिए सुनिए मेरी बातों को। विकास या प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। तो बिल्कुल सही बात है कि डेवलपमेंट या विकास का जो धारणा है वह हमेशा से हमारे साथ रहता है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और जीवन कैसा जीना चाहते हैं। तो हमारी हमेशा ये आकांक्षा होती है, हमारा हमेशा यह डिजायर होता है कि हम जीवन कैसे जिएं और जीवन में क्या करें। और इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए। तो देश के बारे में विचार रखते हैं, हम अपने बारे में विचार रखते हैं कि हम कैसे हों, हमारा टारगेट कैसा हो और हमारा देश कैसा हो, देश के बारे में भी हम सोचते हैं। और इसी तरह से देखिए हम किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, ये सभी बातों पर हम सोचते हैं कि भाई लोग क्या मिलजुल कर रह सकते हैं, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है और हमें किन अनिवार्य यानी इसेंशियल चीज़ों की जरूरत है। तो ये सब हम हमेशा सोचते रहते हैं। विकास इन सभी प्रश्नों का पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है। तो इसलिए ये सब जितने हमारे मन में विचार आए, थॉट्स आए या जितने हमारे मन में क्वेश्चंस आए, प्रश्न आए, इन सभी प्रश्नों का एक तरीके से हल या उसका सॉल्यूशन है या इन सभी लक्ष्यों को पाना ही विकास है या पाने का उपाय करना ही विकास है। तो या विकास से जुड़ी हुई बातें हैं। आइए इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है तो ठीक ही हो गया। यह काम जटिल है और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो बहुत सही बात है
कि भाई हमारे मन में जितनी इच्छाएं हैं और या हमारे मन में जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाना, उस टारगेट को पाना तो एक जटिल काम है, कठिन काम है। और इस चैप्टर में हम विकास को समझने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। आप उच्च कक्षाओं में इन मुद्दों को और अधिक गहराई से सीखेंगे। तो अभी तो इसका हम सामान्य परिचय हम ले रहे हैं, लेकिन जब आप हायर स्टडी में जाएंगे तो इस पर और भी गहराई से आप इस पर सीखेंगे और इस पर बड़े बड़े आजकल रिसर्च हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में ही नहीं बल्कि इतिहास और राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी मिलेंगे। तो एक और बात है कि ये जो डेवलपमेंट की बात है, विकास की बात है, यह सिर्फ अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में ही चर्चा नहीं है, हिस्ट्री में भी चर्चा है, इतिहास में भी चर्चा है, साथ साथ राजनीति शास्त्र में भी चर्चा है। तो अन्य जगहों पर भी ये चर्चा आपको मिलेंगे। और ऐसा इसलिए है कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं वह अतीत से प्रभावित है। तो बिल्कुल सही बात है कि भाई इतिहास में से अर्थशास्त्र का क्या मतलब है। तो आज हम जो जी रहे हैं वो अतीत से प्रभावित है, मतलब हमारा पास्ट भी तो है, तो पास्ट ही तो इतिहास है। इसलिए इतिहास में भी ये चीज देखने को मिलते हैं। हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते। तो भाई हमें अतीत को भी जानना होगा। अब मान लीजिए कि हमारे यहाँ जैसे अब तो नीति आयोग आ गया, पहले प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग था, तो पहली योजना बनी, तो योजना बनी तो पास्ट की बात हो गई, ठीक है। लेकिन उससे हम सीखते हैं कि पहली योजना में क्या बनाया गया। देश को जब विकास, देश हमारा स्वतंत्र हुआ तो देश को डेवलपिंग या डेवलप बनाने के लिए हमने कैसी प्लानिंग बनाई, तो हम इतिहास को पढ़ेंगे। तो इतिहास भी जानना जरूरी है। इसी तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। एक और बात है कि केवल लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया, हमारे देश में डेमोक्रेसी है या बहुत देशों में भी है, तो हम लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त सकते हैं। सभी लोग का जीवन बेहतर हो, इसके लिए हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से गुजरना पड़ेगा और उसी के द्वारा अपनी आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में हम पा सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात है। अब आइए, तो ये इसका भूमिका में आपको बताया गया कि विकास के से संबंधित बातों को। अब मूल बात पाइए, विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य, यानी कि व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। तो ये इसमें टॉपिक नाम दिया गया है कि विकास क्या वादा करता है, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, दूसरा टॉपिक यही है। अब देखिए, इसमें हम यह कल्पना करने का प्रयास करें कि तालिका 1.1 में दी गई सूची के अनुसार लोगों के लिए विकास का अर्थ क्या हो सकता है, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं। आप देखेंगे कि कुछ स्तंभ अधूरे भरे हुए हैं, इस तालिका को पूरा करने की कोशिश करें। आप चाहें तो किन्हीं और श्रेणी के व्यक्तियों को जोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक टेबल दिया गया है। देखिए यहाँ पर बुक में एक तालिका है और ये टेबल 1.1 है, यानी तालिका, हिंदी में तालिका, अंग्रेजी में टेबल 1.1 है। इसमें विभिन्न ग्रुप के लोगों का नाम लिखा गया है। एक व्यक्ति की श्रेणी एक बताई गई है। पहला इसका जो कॉलम है इसमें व्यक्ति की श्रेणी है और दूसरा कॉलम है इसमें विकास के लक्ष्य या आकांक्षाएं हैं। और इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि विभिन्न व्यक्तियों की श्रेणियों की जो विकास के लक्ष्य या आकांक्षाएं हैं वह भिन्न भिन्न होते हैं, एक नहीं होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। वही हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ तो कुछ लोगों को दिया गया है या कुछ श्रेणियों को दिया गया है, लेकिन इससे ज्यादा भी श्रेणियां हो सकती हैं, तो हम अपने मन में उसको समझ सकते हैं। लेकिन समझिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए, जैसे यहाँ पर व्यक्ति की एक श्रेणी है भूमिहीन ग्रामीण मजदूर। देखिए एक ये हम जो बात कर रहे हैं तालिका या टेबल है, तालिका, इसी को हम टेबल बोलते हैं। टेबल आपके बुक में है 1.1। अब इसमें देखिए ये व्यक्ति की जो श्रेणी है, देखिए यहाँ पर यह है व्यक्ति की श्रेणी। व्यक्ति की श्रेणी, कई तरह के व्यक्ति हैं, तो एक व्यक्ति की श्रेणी ये है। इसमें क्या है देखिए भाई, पहला है भूमिहीन ग्रामीण मजदूर। देखिए भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, ठीक है।
यानी कि लैंडलेस ये लेबरर्स हैं या लेबर हैं। तो जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, जिसके पास भूमि नहीं है और वो गांव में रहता है और वो गांव का मजदूर है, रूरल लेबर है, तो इसके बारे में चर्चा की जा रही है कि इसकी क्या आकांक्षा हो सकती है। तो देखिए इसकी आकांक्षा दिया गया है, काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी। इसकी आकांक्षा क्या हो सकती है कि एक तो काम करने के इसको ज्यादा से ज्यादा दिन मिले। जैसे पहले मनरेगा आया था शुरू में कि 100 दिन ही मिलेगा, लेकिन साल तो 365 दिन के होते हैं, बाकी दिन मजदूर क्या करेगा लैंडलेस। तो काम करने के अधिक से अधिक दिन और बेहतर मजदूरी, इसका जो वेजेज हो, इसकी जो पारिश्रमिक हो या मजदूरी हो वह अच्छा मिले, ताकि यह अपना भरण पोषण ठीक से कर पाए। स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो, और जो वहाँ के लोकल स्कूल हैं, और जनरली मजदूर के बच्चे तो भाई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, तो लोकल स्कूल है वहाँ पर शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, ताकि इनका बच्चा पढ़े और उसका भविष्य उज्जवल हो। तो यह भूमिहीन ग्रामीण मजदूर का लक्ष्य होता है या आकांक्षा होती है। साथ ही साथ कोई सामाजिक भेदभाव नहीं, और ये चाहता है भूमिहीन ग्रामीण मजदूर कि हमारे समुदाय के साथ या हम हमारे साथ कोई सामाजिक भेदभाव न हो, सोशल डिस्टिंक्शन न किया जाए, और गांव में वे भी नेता बन सके। और इसको लगता है कि गांव में हम भी नेता बन सके, कोई चुनाव हो तो हम भी उसमें खड़ा हो सके, मुझे अवसर प्राप्त हो। तो ये सब है। तो ये जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर की यह लक्ष्य होता है या यह आकांक्षा होती है या उसकी ये इच्छाएं होती हैं कि पहली बात कि इसको ज्यादा से ज्यादा दिन काम मिले, दूसरी बात कि इसको बेहतर मजदूरी मिले, तीसरी बात कि इसके बच्चों को अच्छा स्कूल मिले ताकि वो पढ़ाई कर सके, और इसके बाद इसको इसकी मन में भी इच्छा होती है कि इससे गांव में इसको सामाजिक स्तर पर इसको सम्मान मिले, इज्जत मिले, बराबरी का हक मिले, और नेता बनने का इसे भी अवसर मिले, किसी प्रतिनिधित्व करने का अवसर इसे भी मिले। तो ये गांव के भूमिहीन ग्रामीण मजदूर का ये लक्ष्य है, और इसके मामले में यह विकास है। ये विकास इसी रूप में सोचता है। अगर ये सब चीज हो रहा है तो ये मानेगा कि देश में विकास हो रहा है या समाज में विकास हो रहा है या हमारे गांव में विकास हो रहा है। अगर नहीं है तो इसके लिए विकास का कोई मतलब नहीं है। अब आ जाइए पंजाब के समृद्ध किसान, दूसरा श्रेणी में लिख लीजिए कि ये क्या सोचता है, इसके लिए विकास का मतलब क्या होता है। पंजाब के समृद्ध किसान, पंजाब के समृद्ध किसान, स्पष्ट बात है कि इसमें डेवलपमेंट के या विकास के बारे में हम सोच रहे हैं, और हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अलग अलग व्यक्तियों का या अलग अलग व्यक्ति श्रेणियों का विकास का अर्थ अलग अलग होता है। तो एक गांव का भूमिहीन मजदूर का विकास का अर्थ हमने समझा कि वो क्या चाहता है। अगर उसके अनुसार ये सब चीजें हो रही हैं तो विकास में है, नहीं हो रही है तो उसके लिए विकास को नहीं हो रहा है। अब पंजाब के समृद्ध किसान का विकास का क्या मतलब है। देखिए बड़ी आंदोलन हो रहा है, किसान आंदोलन, और उसमें पंजाब के समृद्ध किसान भाग ले रहे हैं। अब ये मत मानिए कि जो किसान आंदोलन में सभी किसानों का एक ही लक्ष्य है। पंजाब के समृद्ध किसान का कुछ अलग अर्थ है विकास का, और लेकिन जो गांव का या कम छोटे जोत वाले जो किसान हैं उनका कुछ अलग है। तो अलग अलग छोटे किसानों का कुछ अलग है, समृद्ध किसान का विकास से कुछ अलग मतलब होता है या उनकी आकांक्षा कुछ अलग होती है। तो पंजाब के समृद्ध किसान का क्या आकांक्षा हो सकता है, तो देखिए किसानों को उनकी उपज के लिए ज्यादा समर्थन मूल्यों और मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना, ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सके। तो बिल्कुल सही बात है कि जो पंजाब का समृद्ध किसान है वो क्या चाहता है कि अधिक से अधिक उसका समर्थन मूल्य मिले। इसे देखिए एमएसपी पे लोग आंदोलन कर रहे हैं कि भाई एमएसपी मिले, क्योंकि इससे इनको ज्यादा से ज्यादा इनको फायदा मिलेगा खेती में, और साथ ही साथ मेहनती और सस्ते मजदूर भी इनको चाहिए। इनको जो पंजाब का समृद्ध किसान है उसको यूपी और बिहार से खूब ही सस्ते और मेहनती मजदूर चाहिए, और इनको मतलब ये मजदूरी के रूप में सस्ता दें और मेहनत ज्यादा कराएं, लेकिन इनको समर्थन मूल्य ज्यादा मिले ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा इनकम हो, और इस इनकम का ये क्या उपयोग करेंगे, जिससे कि अपने बच्चे को ये विदेशों में भेज सके और बसा सके।
तो पंजाब के मैक्सिमम पंजाब आधा पंजाब तो ये विदेश में बस गया है, जिसमें कनाडा एक बहुत बड़ा जगह है और यहाँ पर ये लोग बस गए हैं। तो पंजाब का जो समृद्ध किसान है उसका विकास इसलिए मतलब है। और अभी देखिए किसान आंदोलन हो रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा कारण है, ये लोग बढ़ चढ़ के आ रहे हैं क्योंकि इनको इनको समर्थन मूल्य चाहिए, अच्छा समर्थन मूल्य चाहिए और सस्ता मजदूर चाहिए और मेहनती मजदूर चाहिए। और इनका लक्ष्य क्या है? इनका लक्ष्य है कि अपने बच्चों को हम विदेशों में बसा सकें। तो देखिए तो इनका ये लक्ष्य हो गया। अब आ जाइए, किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है। अब ऐसा किसान का क्या विकास से मतलब है या उसकी क्या आकांक्षा है? जो ऐसे किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है। तो तीसरा श्रेणी हो गया कि देखिए किसान किसान जो वर्षा पर निर्भर है। वर्षा मतलब खेती के लिए, मैं एक शब्द छोड़ रहा हूं, जो वर्षा पर निर्भर हो। अब ऐसा किसान जिसको खेती के लिए बारिश की पानी ही जरूरी है, अगर वर्षा की पानी नहीं होती है तो उसका खेती में नहीं हो पाता है, उपज नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है। तो जो किसान वर्षा पर निर्भर है उसकी क्या आकांक्षा हो सकती है? तो यहाँ अपने मन से आप सोचिए। तो सबसे पहले उसका आकांक्षा यही हो कि भैया अच्छी मानसून आए, अच्छी बारिश हो, ठीक है ना। जब वो आकाश में घटा को देखता है, बादल को देखता है, बारिश वाली बादल को, तो वो मोर जैसा उसका हृदय नाच उठता है, तो वो अच्छी बारिश चाहता है। तो लेकिन ये तो प्रकृति प्रदत्त चीज है। हम लोग आजकल इतना वनों का रेकलेस कटिंग हो रहा है, अंधाधुंध कटाई हो रही है जंगलों की, कि मानसून जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये तो प्राकृतिक चीज है, अब मन से तो होगा नहीं। तो फिर उसकी दूसरी क्या है? वो ये चाहता है कि सरकार जो है वो सिंचाई की अच्छी व्यवस्था करे, इसके लिए वो नहर बनाए, ठीक है, नहरों की व्यवस्था हो, खेतों तक नहर पहुंचाए, नहर का पानी, या वो ट्यूबवेल की व्यवस्था करवाए और सिंचाई की वो साथ ही साथ वह उसके खेतों तक बिजली पहुंचाए और बिजली वहां पर उपलब्ध रहे, ठीक है ना, मतलब ऊर्जा पहुंचाए और बिजली पर वह इलेक्ट्रिसिटी से अपना बोरिंग को या ट्यूबवेल को चला सके। तो सिंचाई की व्यवस्था ये सरकार उसको दे, सस्ते दर पर उसको बिजली दे या मुफ्त उसको बिजली दे, ताकि अपने खेतों में वो पानी डाल सके बारिश नहीं होने के कंडीशन में या कम होने के कंडीशन में, या नहर की सुंदर व्यवस्था कराए। तो किसान जो अपने खेती के लिए वर्षा पर निर्भर है उसकी यह आकांक्षा होती है। अगर सरकार ऐसा सिंचाई को की अच्छी सुविधा उसको उपलब्ध करा रही है सस्ते रेट पर, तो उसके लिए तो विकास है, और नहीं तो विकास का कोई मतलब नहीं है। तो उसके विकास का अलग परिभाषा आ गया। अब देखिए भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला। अब देखिए चौथा, देखिए भूस्वामी परिवार की भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला, एक ग्रामीण महिला। अब एक ग्रामीण महिला है जो भूस्वामी परिवार की है, मतलब धनी परिवार की है, जिसके पास जमीन है, लैंड है, उस परिवार की, लेकिन गांव की महिला है। उसकी क्या इच्छा हो सकती है? तो सोचिए थोड़ा सा। उसका एक इच्छा हो सकती है कि गांव है, गांव में थोड़ा आजादी कम होती है, तो उसको आजादी मिले, गांव में भी पार्क बन जाए, गांव में भी शहर वाला कुछ सुविधा आए, उसकी एक इच्छा हो सकती है। दूसरी उसकी मतलब वो आजादी चाहती होगी, मस्ती चाहती। इसके साथ ही साथ गांव की महिला है, वो चाहती है कि भैया क्या हो सकता है, वो चाहती है कि ज्वेलरी जो है, गहना सोना चांदी की कीमत थोड़ा कम हो, ताकि वो ज्यादा गहने पहन सके। एक ही भी हो सकता है। एक और हो सकता है कि गांव में अच्छे स्कूल हो, ताकि और अच्छे में सरकारी का स्थान पर प्राइवेट स्कूल हो, निजी स्कूल हो, जहां अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सरकारी में अच्छी शिक्षा नहीं है, सरकारी में मिल रही है, लेकिन अभी जो देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो स्कूल है उसमें जो टीचर्स हैं वहाँ लापरवाही ज्यादा पाई जा रही है, और प्राइवेट में लोग जम के काम करते हैं क्योंकि लोग अपने बच्चों का नाम ही नहीं लिखाएंगे। तो इसलिए कंपटीशन है। तो वो एक अच्छा स्कूल चाहती है जहाँ उसके बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले, और साथ ही साथ गांव से शहर तक जाने के लिए
कम्युनिकेशन की अच्छी सुविधा हो, जब चाहे तो शहर में जा सके, अच्छी रोड हो, अच्छी सुविधा हो, अच्छे यातायात के साधन हो और उसको आज़ादी से घूमने की फिरने की उसको, तो इसके ये सब तमाम इच्छाएं उसकी हो सकती है। इसी तरह से देख लीजिए, एक है शहरी बेरोजगार युवक, पांचवा एक श्रेणी है कि शहरी बेरोजगार युवक। देखिए क्वेश्चन में ये आंसर छिपा होता है कि शहर का एक बेरोजगार युवक है, एक शहर का अनएम्प्लॉयड यह यूथ है, मतलब यहाँ पर तो उसके लिए क्या चाहिए, तो सबसे पहले उसकी जो समस्या क्या है, बेरोजगारी। तो वो चाहता है कि बेरोजगारी समाप्त हो, सरकार जो हो वो जॉब लाए, सरकार जो हो वो सरकारी नौकरियां प्रोवाइड कराए, साथ ही साथ वो रोजगार के अवसर भी प्रोवाइड कराए, मुद्रा लोन अच्छे तरीके से मिले ताकि वो कोई रोजगार कर सके, या सरकार ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराए ताकि उसको रोजगार मिले और अपने जीवन को वो अच्छा बनाए। तो उसके लिए रोजगार या नौकरी, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट, अच्छे प्राइवेट जॉब इस शहर में आए और अच्छी सरकारी नौकरी भी ज़्यादा संख्या में आए, साथ ही साथ और अन्य भी उद्योग धंधे करने के लिए इसको सुविधा मिले, तो ये चाहेगा ताकि जिससे इसकी बेरोजगारी समाप्त हो। तो शहरी बेरोजगार युवक चाहता है कि हमारी बेरोजगारी समाप्त करने के लिए सरकार काम करे और ऐसा सुविधा हो, तब तो वो मानेगा कि डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट का मतलब उसको अपनी बेरोजगारी हल करने से है, तो यहाँ पर है। और इसके साथ साथ देखिए, शहर के अमीर परिवार का एक लड़का, अब शहर का अमीर परिवार का एक लड़का है, मान लीजिए, देखिए शहर का, ये देखिए गांव नहीं शहर, शहर के अमीर परिवार का लड़का, अमीर परिवार का लड़का, अमीर शहर में धनी परिवार का लड़का, उसका क्या आकांक्षा हो सकता है डेवलपमेंट से, तो शहर का अमीर परिवार का लड़का है वो आजादी चाहेगा, उसको मस्ती मिले, घूम पर्यटन मिले, विदेश जाने के मिले, शहर में रेस्टोरेंट अच्छे अच्छे हो, होटल्स हो, स्विमिंग पूल हो, ठीक है, और उसको मस्ती करने के पर्याप्त साधन हो, शहर का जो अमीर लड़का है परिवार का, साथ ही साथ उसको विदेश जाने की सुविधा मिले, एयरपोर्ट हो, ये सब मैं चाहता है, ठीक है, कि हम ऐसा अपने को जीवन। तो शहर के अमीर परिवार का लड़का के लिए रोजगार बहुत मतलब नहीं है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन शहर का जो बेरोजगार युवक है उसके लिए रोजगार, एम्प्लॉयमेंट जरूरी है, लेकिन अमीर परिवार का लड़का है उसके लिए मस्ती जरूरी है, वो चाहता है घूमे फिरे, विदेश जाए, पर्यटन जाए, और जिंदगी तो बस एक ही मिली है, इसको जितना चाहें ऐश कर लें, तो इस तरह का सोचता होगा। और भी कई तरह के सोच सकता है, आप अपने मन में आकलन कीजिए, मैं तो जनरल बात बता रहा हूँ। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर लिखा है कि शहर के अमीर परिवार की लड़की, अगर शहर में अमीर परिवार की लड़की हो तो क्या चाहेगी, तो उसे अपने भाई के जैसी आज़ादी मिलती है। जो अमीर लड़की है वो चाहती है कि जैसे मेरे भैया को आज़ादी मिली है, कहीं भी घूम सकते हैं, लेट नाइट आ सकते हैं, क्लब में जा सकते हैं, मैं भी जाऊं, मुझे भी आज़ादी मिले भैया जैसी, मेरे भाई जैसा, और वह अपने फैसले खुद कर सकती है। और शहर की अमीर परिवार की लड़की क्या करती है कि मैं अपनी फैसला खुद करूं, मुझे कैसे रहना है, कैसे जीना है, किसके साथ जीवन बिताना है, ये तमाम फैसले मेरे अपने हों, तो चाहती है वो अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकती है। और साथ ही साथ शहर की अमीर लड़की है वो चाहती है कि देश नहीं, अब हम विदेश में जाकर पढ़ें, अमेरिका में जाएं, इंग्लैंड में जाएं, फॉरेन यूनिवर्सिटी से डिग्री लें। अब देखिए, अब एक आ गया कि नर्मदा घाटी का एक आदिवासी, ठीक है ना, अब देखिए नर्मदा घाटी का एक आदिवासी है, नर्मदा घाटी का एक आदिवासी, एक नर्मदा घाटी का जो एक शेड्यूल ट्राइब है, इनकी क्या इच्छा हो सकती है, जो ऐसा शेड्यूल ट्राइब जो नर्मदा घाटी में रह रहा है, नर्मदा वैली में रह रहा है, तो उसका तो यही है कि भाई यहाँ पर बांध न बनाए जाए या बहुत ऊंचे बांध न बनाए जाए, ताकि हमारी जमीनें बांध में न जाए, और यही चाहता है। तो देखिए अलग अलग हो गया ना, एक तरफ लोग विकास के लिए नर्मदा में बांध बन रहा है कि ज्यादा ज्यादा लोगों को सिंचाई दिया जाए, पावर बने, बिजली बने, लेकिन जो वहाँ का आदिवासी है वो, उसको इससे समस्या हो रही है, इससे उसे अपनी जमीनें खोने का डर है, या
जहाँ उसकी बस्तियां हैं उजड़ने का डर होता है, तो वो तो चाहता है कि बांध बनना बंद हो या बड़े बड़े डैम न बनाए जाएं। तो उसका ये विकास का मतलब हो सकता है। तो ये चीजें हैं। अब आइए तालिका 1-1 को भरने के बाद अब इसका निरीक्षण करते हैं। क्या इन सभी लोगों की विकास या प्रगति के बारे में एक जैसा विचार है? संभवतः नहीं। तो यही है कि भाई आपने जब इस पर देखा टेबल 1-1 में, तो देखा कि सभी लोगों की जो विकास की आकांक्षाएं हैं या विकास के बारे में जो विचार है वो एक जैसा नहीं है। वे ऐसी चीजें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो, अर्थात वे चीजें जो उनकी आकांक्षाओं इच्छाओं को पूरा कर सके। तो सही बात है कि अलग अलग समूह के लोग ऐसी चीजें चाहते हैं जो उनके लिए जरूरी हो या उनकी इच्छाओं को पूरी करते हो। ठीक है, वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीज चाह सकते हैं जिसमें परस्पर विरोध हो सकता है। तो सही बात है, कभी कभी क्या हो सकता है कि दो व्यक्ति या दो समूह जो है ऐसी चीजों को चाहे जो बिल्कुल आपस में विरोधी हो। एक लड़की अपने भाई के समकक्ष आजादी और अवसर मिलने और भाई भी घर के काम काज में हाथ बटाएगा की आशा रखती है। सही बात है, एक लड़की जो चाहती है कुछ उसके भाई के जैसा ही उसको भी आज़ादी मिले, फ्रीडम मिले, कभी भी बाहर जाने का, लेट नाइट आने का, और साथ ही साथ वो भी इच्छा रखती है कि जिस तरह से घर में किचन में या अन्य कामों में मम्मी के साथ मैं काम हाथ बटाती हूँ, मेरा भाई भी बटाया करे। हाँ, हो सकता है, और यहाँ पर हो सकता है कि भाई को यह पसंद न हो, लेकिन भाई इस बात को नहीं पसंद करता है। इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज्यादा बांध चाहते हैं, लेकिन इससे जमीन जलमग्न हो सकती है और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो जाए, जैसे कि आदिवासी। तो बात यह यहाँ पर टकराव आ गया। जैसे जो उद्योगपति है वो उसको ज्यादा से ज्यादा बिजली चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा बिजली कैसे बनेंगे? जब बड़े बड़े डैम बनेंगे, बांध बनेंगे नदियों पर, तो वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा डैम बने, बांध बने, जिससे बिजली उत्पादन हो, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन ज्यादा हो। लेकिन जो आदिवासी है, जो ट्राइबल पीपल है, जो जंगल में लोग रहते हैं, वनों में रहते हैं, वो चाहते हैं कि नहीं, डैम बिल्कुल न बने, क्योंकि इससे उनकी जमीन जलमग्न हो सकती है, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। तो देखिए हो गया ना, अलग अलग विकास या डेवलपमेंट की बात की, अलग अलग इच्छाएं और आकांक्षाएं, और इसीलिए वो इसका विकास कर सकते हैं। और हो सकता है कि अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चेक बांध या तालाब पसंद करें। इसलिए जो ट्राइबल एरिया में लोग रहते हैं वो बड़े डैम को का विरोध कर सकते हैं, और वो अपने खेतों की सिंचाई के लिए उस छोटे से आपके छोटे चेक बांध या छोटे से चेक डैम या तालाब को ही वो पसंद करें। तो उनके लिए ये विकास का मतलब होता है। अब आइए, अब एक नेक्स्ट टॉपिक आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा और उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करें। और अभी तक आप डॉक्टर ए के ओझा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बहुत फायदे का चीज है। आप इसे शेयर भी कीजिए, और आपके मन में कोई भी कमेंट हो तो उसे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं। और साथ ही साथ आप इसे लाइक भी कीजिए, आपको पसंद जरूर आ रही होगी। और इस वीडियो को बार बार देखिए, और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया जा रहा है। अब देखिए, आय और अन्य लक्ष्य के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ। आय और अन्य लक्ष्य, आय और अन्य लक्ष्य, ये नेक्स्ट टॉपिक है। इसी में आय और अन्य लक्ष्य यानी कि इनकम एंड अदर गोल्स। तो इनकम एंड अदर गोल्स में देखिए, अगर आप अगर एक बार फिर टेबल 1.1 देखें तो एक बात समझ जाएंगे, लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज या अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिले। दूसरे शब्दों में वो ज्यादा आय चाहते हैं। तो जो हम लोग टेबल 1.1 अभी डिस्कस की है, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि लोग क्या चाहते हैं। लोग यही चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम मिले, रेगुलर वर्क मिले, बेहतर मजदूरी, उनको अच्छी वेजेज मिले, मजदूरी ज्यादा मिले, और अपनी उपज या अन्य उत्पादों का अच्छी कीमत मिले, ये लोगों की चाहत है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लोग चाहते हैं कि उसकी आमदनी बढ़े, उनका इनकम अच्छा हो, अच्छी आय चाहते हैं, ज्यादा आय चाहते हैं। किसी भी तरह से ज्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार
स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। तो एक और बात हो गई कि लोग सिर्फ ज़्यादा आय ही नहीं चाहते, उनका इनकम अच्छा हो, साथ ही साथ लोग ये भी चाहते हैं कि समाज में उनके साथ बराबरी के व्यवहार हो, या जहाँ भी वो काम करते हैं या जहाँ भी रहते हैं वहाँ उनके साथ समानता के व्यवहार हो, बराबरी के व्यवहार हो, स्वतंत्रता हो। उन्हें उन्हें नहीं लगे कि वो बहुत किसी के पराधीन है, उन्हें स्वतंत्रता महसूस हो, उन्हें सुरक्षा का भाव भी महसूस हो, और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं और चाहते हैं कि समानता हो, उन्हें भी दूसरों से रेस्पेक्ट मिले, सम्मान मिले, आदर मिले। वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। जो भी लोग हैं या जो भी समूह है, अगर उसमें कोई भेदभाव होता है, कोई डिस्टिंक्शन होता है, तो लोग इससे नाखुश होते हैं, अप्रसन्न होते हैं, ठीक है, तो दुखी हो जाते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं और सभी ये डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। अगर विकास की हम बात करते हैं तो इन सभी बातों पर ध्यान देना होगा। बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती। तो बात सही है कि हालांकि कह रहे हैं कि अधिक आय तो है, लेकिन कुछ मामलों में ये सब चीज अधिक आय से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये डायरेक्ट आपके इमोशन, आपके सेंटिमेंट पर ये प्रभाव डालते हैं। सेंटिमेंट, अगर आपको कहीं सम्मान नहीं मिलता है और वहाँ आपको आय ज्यादा मिलता है तो आप खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि आपको वहाँ इज्जत नहीं मिल रहा है, आप वहाँ फ्रीडम महसूस नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से यह जो रेस्पेक्ट की बात है कि कहीं आपको इज्जत मिले, रेस्पेक्ट मिले, बराबरी मिले, सुरक्षा मिले, सम्मान मिले, ये अधिक आय से कहीं कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये समझाने का प्रयास हो रहा है। द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर करता है। कह रहे हैं कि द्रव्य यानी रुपया, पैसा, या उससे खरीदी जा सकने वाली जो भौतिक चीजें हैं, हाँ, वो एक फैक्टर है और जिस पर हमारा जीवन निर्भर है। लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। तो ये तो भौतिक चीजें हैं जो हम खरीदते हैं, लेकिन कुछ जो अभौतिक चीजें हैं, जैसे कि रेस्पेक्ट पाना, समानता का भाव दिखना, तो ये सब चीज ये भी बहुत अर्थ रखता है। और इस पर भी हमारी खुशियां, हमारी आकांक्षाएं निर्भर करती हैं। अगर आपको यह बात स्पष्ट नहीं लगती है तो अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में जरा सोचिए। आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है। इसी तरह और भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इनकी प्राय उपेक्षा कर दी जाती है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता। तो यही बात कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे मापते नहीं, जैसे रेस्पेक्ट। अब रेस्पेक्ट को कैसे मापेंगे, या मित्रता की भावना हम मापेंगे नहीं कि कितना मित्रता के, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है हमारे पास। और ये जरूरी नहीं कि जो चीज सिर्फ हम जिसको हम मेजर कर सकते हैं या माप सकते हैं वही महत्वपूर्ण है, नहीं। बहुत ऐसी चीजें हैं जो अब्स्ट्रैक्ट होती हैं, भावात्मक होती हैं, भावनात्मक होती हैं, उनको मापा नहीं जा सकता, लेकिन वो भी हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। तो ये सब देखना है। एक और उदाहरण देखिए, अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे, जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा, या सीखने के क्या अवसर हैं। दूसरी नौकरी में यद्यपि आपको वेतन कम मिलता है, लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है, लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं नहीं और नहीं और हो सकता है आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय भी न मिले। इससे आपको सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। तो ये तुलनात्मक कह रहा है कि मान लीजिए कि आपको एक ऐसी नौकरी मिल रही है जहाँ, लेकिन दूर दराज में नौकरी है, वेतन तो मिल रहा है, लेकिन जब दूर दराज में आपको नौकरी मिलेगी रिमोट एरिया में, तो आप बहुत से बातों पर सोचेंगे कि भाई उसको स्वीकार करने के पहले कि आपके परिवार के लिए वहाँ क्या सुविधाएं प्राप्त होगी, काम करने का वहाँ का एनवायरनमेंट या वातावरण कैसा है, ये सब चीजें देखेंगे, और वहाँ पर सीखने का क्या कोई अवसर है या नहीं है। एक ऐसी भी नौकरी आपको मिल सकती है जहाँ की वेतन कम मिलता है, लेकिन नियमित वहाँ पर रोजगार हो सकता है। पैसा कम है लेकिन रोजगार वहाँ पर नियमित आपको मिल रहा है, और तो इससे आपको लगता है कि नहीं, आप कम वेतन के बावजूद भी उसे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको सुरक्षा
की भावना दिखती है कि ये नौकरी सेफ है और सुरक्षा की भावना। एक और भी नौकरी है, अधिक वेतन हो सकता है लेकिन वहाँ कार्य की सुरक्षा नहीं है, तो आप उसको स्वीकार करने में 100 बार सोचेंगे। तो ये सब चीजें होती हैं। इसी तरह विकास के लोग मिले जुले लक्ष्य को देखते हैं। विकास के लिए, डेवलपमेंट के लोग मिले जुले लक्ष्य को देखते हैं। यह सच है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। तो ये भी सच है कि अगर जो भी महिलाएं हैं जो वेतन भोगी काम करती हैं, कहीं नौकरी करती हैं, उनको उसके काम के बदले वेतन मिलता है, तो उनको क्या होता है महिलाओं का कि समाज में या घर में भी उनका रेस्पेक्ट या आदर बढ़ जाता है। तथापि यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके काम काज में ज़्यादा हाथ बटाया जाएगा और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। एक और बात है कि अगर महिलाओं को जब आप आदर करेंगे, कामकाजी महिलाओं को, तो इसका भी मतलब बनता है कि घर के काम में भाई उनके साथ आप हाथ बटाएंगे। ये ऐसा नहीं होगा कि वो आकर ऑफिस में भी काम 12 घंटे या 8 घंटे करके आ रही हैं, फिर घर में भी वो उतना ही खटेंगी, कैसे खट पाएंगी। तो घर में आपको हाथ बटाना पड़ेगा और घर आती हैं तो उनको कम से कम आप इतना तो कीजिए कि वो जाकर खुद उनको आकर एक कप चाय दीजिए, ठंडा पानी दीजिए। जैसे आप नौकरी करके पुरुष आता है तो औरत देती है, तो ये भी काम करना होगा। साथ ही साथ उस महिला को समाज में और उसको अधिक स्वीकार करना पड़ेगा। और देखिए, सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज़्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती हैं। अगर महिलाओं को सुरक्षित और संरक्षित वातावरण दिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी कर सकती है या व्यापार भी कर सकती हैं। इसीलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं होते बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में ही होते हैं। इसीलिए जो विकास है या डेवलपमेंट है, ये विकास और डेवलपमेंट ये सिर्फ बेहतर आय ही नहीं है बल्कि इसमें अन्य कई पहलू जुड़े हुए हैं। जीवन के कई महत्वपूर्ण चीजें भी इसमें जुड़ी हुई हैं और इस सभी पर समग्र चिंतन के बाद ही हम विकास को, डेवलपमेंट को समझ पाएंगे। तो आज इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको हम नेशनल डेवलपमेंट यानी राष्ट्रीय विकास की बात करेंगे। और इसलिए वीडियो को देखिए और सभी का लिंक एक प्लेलिस्ट के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।